मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब घर में हुआ था। दिन में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। इसलिए मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना है और इस चीज को अचीव करने के लिए मैंने आईआईटी में जाने का एक सपना देखा। मैंने दिन रात एक करके आईआईटी के लिए जमकर पढ़ा। पिताजी ने मम्मी के गहने गिरवी रखकर मुझे कोटा पढ़ने के लिए भेजा। 2 साल पढ़ने के बाद भी मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। जो सपना मैंने बचपन में देखा था वो चूर चूर होता हुआ दिख रहा था। पिताजी अब कोटा का खर्चा नहीं उठा सकते थे, तो मैंने एजुकेशन लोन लेकर टियर 3 कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया। मैंने उस कॉलेज में कड़ी मेहनत किया और आज मैं अमेज़न में 35 लाख के पैकेज पर काम कर रहा हूँ। आज मेरे पास खुद का घर है, एक लंबी सी कार है और शो ऑफ के लिए मैंने आईफोन भी रखा हुआ है और ये सब मैंने अमेज़न की सैलरी से खरीदा है। अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस देश की गरीबी को खत्म करूँ और इसके लिए मैंने मांग फाड़ कोर्स लॉन्च किया है। जस्ट 7,000 की कॉस्ट में मैं आपको 0 से 100 तक सब कुछ सिखा डालूंगा और इससे आपका 40 से 50 लाख का पैकेज लग जाएगा। लेकिन मेरे पास एक और सरप्राइज है। पहले 1000 लोगों के लिए ये कोर्स की कॉस्ट जस्ट 5,000 रुपए होगी। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाएं मेरे कोर्स में रजिस्टर करें। मैं आपको क्लास में ही मिलूंगा। अब कोई इतनी कंपेलिंग स्टोरी के साथ अगर आपके सामने आए तो एक बार आप भी जरूर सोचोगे कि हाँ यार, ये बंदा तोप तो है, इसने लाइफ में मेहनत के साथ कुछ मुकाम हासिल किया है। सो डेफिनेटली अगर मैं 35 लाख का पैकेज ना भी उठा पाऊँ तो इसकी हेल्प की वजह से मैं 25 लाख का पैकेज तो आराम से उठा लूंगा और कोई ज्यादा पैसा भी नहीं मांग रहा है। मैं 5-4 कहीं इधर उधर से अरेंज कर लेता हूँ। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ये बात सही है कि उस बंदे ने मेहनत के साथ इस जॉब को अचीव किया है और मैं किसी की फाइनेंशियल कंडीशन को भी जज नहीं कर रहा हूँ। बट दिस इज द न्यू वे जहाँ पर आपको आधा सच ही दिखाया जाता है। एक कंटेंट क्रिएटर सबसे पहले लोगों की सिंपैथी को गेन करके उनका भरोसा जीतता है। उसके बाद वो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता है। इसके बाद लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज को पैदा किया जाता है जिसे हम फोमो भी बोलते हैं और फाइनल स्टेज में लोगों को कोर्स खरीदने का इजी मेथड दिखा दिया जाता है। इन क्रिएटर्स को भी पता है कि मोस्टली लोग इजी मेथड को ही फॉलो करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज द वे हाउ यू क्रिएट अ मार्केट ऑफ सेलिंग ड्रीम्स। ये कोर्सेज में भी कुछ ऐसा तोप सा नहीं सिखाया जाता है जो आपको गूगल और यूट्यूब पे आसानी से ना मिले। और अब हमारे पास तो चैट जीपीटी भी है, तो वहां से भी बहुत से सवालों के हम जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग द ब्रॉडर व्यू कि कैसे लोगों के अंदर डर पैदा करके सपने बेचे जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों में कंटेंट क्रिएटर्स आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज तो बताते ही नहीं है कि एट द एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट गेट जॉब्स इन द सो कॉल्ड ड्रीम कंपनीज। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I'm just showing you the other side of the coin. Other side of the coin is कि even if you follow the exact same path, still you are not going to get the exact same result. And it is not like कि तुमने मेहनत नहीं की है, but there is a factor of luck involved in this thing. और देखा जाए तो वैकेंसीज भी कम है ना, तो मोस्टली पीपल को इतना हाई पैकेज तो नहीं मिलेगा। बट ये जरूर है कि आपके कोर्स खरीदने से एक कंटेंट क्रिएटर करोड़पति बनकर अपनी जॉब से रिटायर हो सकता है।
और एक बात तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि सारे ही कंटेंट क्रिएटर डीएसए और फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स ही क्यों बेच रहे हैं। आई मीन इफ यू सी एनी कंपनी तो वहां पर इस पर्टिकुलर रोल के अलावा भी बहुत सी वैकेंसीज होती हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि सब बंदों को डीएसए और वेब डेवलपमेंट ही पसंद आए। बाकी ये ड्रीम कंपनी भी आजकल मिथ ही लगता है। ड्रीम कंपनी में भी जॉब बस एक जॉब ही है। आपको नहीं पता है कि कब आपको चुटकियों में ड्रीम कंपनी से निकाल दिया जाए। एनीवे, जो मैंने तुमको चीजें बताई हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। जैसे तुम जेईई देख लो, आईआईटी में सीट्स तो लिमिटेड हैं, लेकिन मिडिल क्लास को सपना दिखा दिया जाता है। उन्हें ऐसा बताया जाता है कि कोचिंग में लगने के बाद आईआईटी में सिलेक्शन होना पक्का है। इस सपने के साथ साथ उनके अंदर डर भी पैदा किया जाता है कि अगर तुम कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे तो उस केस में आईआईटी में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। यही सेम हाल बैंकिंग एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक चल रहा है। और जब कभी भी ऐसा लगता है कि इन कोचिंग सेंटर्स की रेलेवेंस कम हो रही है, तब उस समय एस्पिरेंट्स और कोटा फैक्ट्री जैसी सीरीज को रिलीज कर दिया जाता है। अब सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी इस रियलिटी का पता है, लेकिन सब चुप बैठे हुए हैं। अच्छा, ये सब भी छोड़ो, इसके अलावा कोई और एग्जांपल दूं तो ये जो फ्रेंचाइज बिजनेस को ही देख लो। लोग चाय बेचने के लिए भी फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं। लोगों को यहाँ भी बताया जाता है कि खुद का ब्रांड बनाने में टाइम लगता है, तो इससे अच्छा तुम फ्रेंचाइज ओपन कर लो। बट द सैड रियलिटी इज कि इस चाय जैसी फ्रेंचाइज को ओपन करने में मैक्सिमम लोगों को तो लॉस ही हुआ है। अब जिसने फ्रेंचाइज बेची वो तो आराम से करोड़पति बन गया। इसके अलावा भी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स कम टू दी टेक वर्ल्ड। यहाँ पर भी हर साल यू आर गेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स को सपने की तरह प्रेजेंट किया जाता है, और फोमो क्रिएट करने के लिए वी हैव कंपनीज एंड बिग टेक इन्फ्लुएंसर्स। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर साल वी आर गेटिंग सम ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स। एक वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट को आलतू फालतू एआई प्रोडक्ट से भरा जा रहा है, और कुछ दिनों बाद ये पता चल गया कि इस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं थी। ऐसी देख लो, अभी मार्केट में बहुत से एआई डिवाइसेस आ रहे हैं। ये क्लेम करते हैं कि इन डिवाइसेस से आपकी लाइफ और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इन डिवाइसेस से आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो। इन डिवाइसेस को यूज करके आप किसी खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू पता कर सकते हो। लेकिन पॉइंट तो ये है कि इन सब काम के लिए तो हमारे पास मोबाइल फोन तो ऑलरेडी से अवेलेबल हैं, और इन डिवाइसेस के कोई पर्टिकुलर यूज केसेस भी नहीं है। ये सिंपली एक ऐप है जिसे किसी भी एंड्रॉइड फोन पर चलाया जा सकता है। How tall is the tallest building in the world? Let me see what I can find. The height of the tallest building in the world is 2,717 feet, which is the height of the Burj Khalifa in Dubai, United Arab Emirates. अब ये सारे एग्जाम्पल्स का क्रक्स यही है कि हाउ पीपल शो यू द ड्रीम्स। उसके बाद दे क्रिएट फोमो एंड आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठा के दे बिकम रिच। श्योरली एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, तो इस केस में भी होगा। बट माई मोटिव इज टू मेक यू अवेयर अबाउट द स्टफ गोइंग अराउंड यू। बार बार बोलूंगा कि अपने टाइम को और अपने पैसे को अच्छी जगह यूटिलाइज करें। इनफैक्ट ये चैनल पर तुम वीडियोस देखो, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सो आई होप तुमको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।